जय हिंद, नमस्कार। लाटो +2 स्कूल साइंस में आपका स्वागत है। आज हम लोग हमारे साथ है टीम, और टीम में इनके सर हैं, है ना, कृष्णा सर हैं, और हम राजेश सर। तो भाई हम लोग आज आपको पूरा डिटेल में थोड़ा बताएंगे कि आपको फिजिक्स को, केमिस्ट्री को, मैथ्स को और बायोलॉजी को साइंस में कैसे आखिर करें कि एग्ज़ाम ही नहीं अच्छा नॉलेज मिल सके। एग्ज़ाम तो क्लियर होगा ही होगा, यदि आपके पास अच्छा नॉलेज होगा तो एग्ज़ाम तो ऑटोमेटिक ही है कि भाई वो अच्छा मार्क्स आ ही जाएगा यदि आप अच्छे से पढ़ोगे तब। यदि सिर्फ और सिर्फ मार्क्स को ध्यान में रख के पढ़ोगे कि इतना पढ़ेंगे तो इतना मार्क्स आ जाएगा, तो आप मार्क्स से पीछे ही भागते रह जाओगे। अपने लाइफ में जो होता है साइंस, जिसको हम लोग समझते हैं, इस उम्र में जो 11th-12th होता है, उस उम्र में ही सबसे ज़्यादा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, मानसिक विकास होता है, ऐसा कहते हैं। तो हम लोग साइंस को डेवलपमेंट के तौर पर, है ना, कैसे पढ़ेंगे आपको बताएंगे। सबसे पहले इनके सर कि भाई वो मैथ्स को, फिजिक्स को अपने क्लासेस में कैसे पढ़ाने वाले हैं, कैसे समझाने वाले हैं। जो हम लोग एक्सपीरियंस किए हैं, है ना, ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाने के बाद, वो आपको वो प्रॉब्लम आपके साथ तो अब आएगा ही नहीं, क्योंकि हम लोग उतना एक्सपीरियंस हो गए हैं कि आपका प्रॉब्लम पूछने से पहले ही हम आप लोगों के प्रॉब्लम को जान लेते हैं। जब हम लोग पढ़ा रहे होते हैं तो हम लोग समझ में आ जाता है कि बच्चों को यहाँ पर ये डाउट आता है। जब ये डाउट आता है तो उसको हम लोग पहले ही से क्वेश्चन करके करवा देते हैं, ताकि आपको डाउट पूछने की ज़रूरत ना हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसा कभी नहीं लगेगा कोई एक वीडियो पढ़ने के बाद, एक वीडियो को देखने के बाद, कि भाई मेरा ये डाउट रह गया। और ऐसा हम नहीं, इनके सर के स्टूडेंट बोलते हैं कि सच में जब क्लास में सर पढ़ाते हैं उसके बाद हम लोग पूछते रहते हैं ये कैसे, वो कैसे, लेकिन धैर्य से पढ़ने के बाद क्लास को एंड तक सारे कॉन्सेप्ट वो क्लियर कर देते हैं, ताकि हम लोग को सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। और ये सिर्फ और सिर्फ आता है एक्सपीरियंस से। जब हम लोग स्टूडेंट के बीच में रहते हैं, बहुत सारा सवाल जब हम लोग के सामने आता है तो हम लोग सीख जाते हैं कि अब बच्चे क्या सवाल पूछने वाले हैं, और उस सवाल का जवाब हम लोग को पहले से पता होता है। फिर भी हम लोग अच्छे से उसको सुनते हैं, लेकिन जब हम लोग कैमरा सामने पढ़ा रहे होते हैं, स्क्रीन में जब आप देख रहे होते हैं, तो वो तो कुछ प्रॉब्लम तो है ही नहीं। आप कमेंट में पूछ सकते हैं, लेकिन उन सारे क्वेश्चन को जो जवाब है ना, हम लोग उस लेक्चर में ही दे देते हैं जो आप लोगों की तरफ से आता है। अब हम इनके सर को ही देते हैं और बताएंगे आप लोगों को कि भाई कैसे आप फिजिक्स को, मैथ्स को करेंगे। देखिए सर, मैं एक्सपीरियंस किया हूँ कि स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत मासूम होते हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं उनके मन में जो है हमेशा रहता है कि यार ये सवाल टीचर से कैसे पूछ सकते हैं, ये बहुत छोटा सा सवाल है। जैसे कभी कभार माइनस प्लस में भी गड़बड़ हो जाता है बच्चे से, तो पूछने से डरते हैं कि कहाँ 9-10 क्लास पे या फिर 11-12 के क्लास में हैं, और अगर बेसिक सा 3 से 4 क्लास तक का अगर सवाल पूछा जाएगा तो कहीं ना कहीं सब मजाक उड़ाएंगे मेरा। बट यार मेरा एक सवाल हमेशा याद रख लो कि सवाल सवाल होता है, चाहे वो छोटा सा ही सवाल क्यों ना हो। और मैं गारंटी देता हूँ कि सवाल सिर्फ आप लोग के लिए प्रॉब्लम नहीं है, और कहीं ना कहीं आप लोग जो छोटा से छोटा ही क्वेश्चन क्यों ना हो, जैसे आप लोग बोलते हो कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, मैं थोड़ा सा भूल गया इस चीज़ को, ठीक है, तो सर से कैसे पूछे इस चीज़ को। तो यार देखो, सबसे पहली बात तो सिर्फ आप लोग का ही प्रॉब्लम नहीं है, हर एक किसी को सिर्फ यही पता है कि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, वो रटवाया गया है। क्यों होता है इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं है। मैं गारंटी देता हूँ कि 99.9% को इस सवाल का जवाब नहीं पता है, चाहे वो ग्रेजुएट कर लिए हों, ग्रेजुएशन में कंप्लीट हो, या फिर क्यों ना पूरा PhD कर लिए हों। लेकिन फिर भी यार बहुत लोगों को आप लोग देखोगे कि सिर्फ वो ऊपर ही ऊपर से पढ़ते हैं। और मेरा ये मानना है कि हमेशा सवाल जो है स्टूडेंट में हमेशा होना चाहिए कि सर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, ठीक है, और अगर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ, हम लोग इसको कैसे इंटर रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई भी चीज़ आप लोग पढ़ाई करते हो तो एकदम हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि सर से अगर पूछेंगे तो क्या लगेगा। यार सवाल सवाल होता है, ठीक है, चाहे वो छोटा सा सवाल हो या फिर बड़ा सा सवाल हो। और मैं टीचर से भी निवेदन करता हूँ कि बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं कि यार अगर कोई बच्चा छोटा सा सवाल अगर पूछ रहा है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसको डांट दिया जाता है कि इतना बेसिक सा चीज़ तुम्हें नहीं आता है। ये काम तो एकदम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चा जो है सबसे पहली बात कितना हिम्मत करके वो आपके क्लास में आया है, ठीक है।
कि उसको उम्मीद है कि ये टीचर से जो है मुझे एक अच्छा कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। तो अगर उसका प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही वो क्लास में आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको उसका छोटा सवाल को भी एक बहुत बड़ा सवाल मान करके आपको उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। और सिर्फ अगर वो छोटा सा ही सवाल कर रहा है ना, तो उसको एकदम आप लोग ऐसा डीप वे में बता दो कि वो बच्चा भी खुश हो जाए कि हाँ ये मतलब मुझे नहीं आता था, ठीक है। तो आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ाई करो तो एकदम बढ़िया तरीके से, इट मीन्स जो भी पढ़ाई करते हो, सपोज कोई भी साइंस हो या फिर मैथमेटिक्स हो, आप लोग पूरा जो चैप्टर का फर्स्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ते हो कि ये टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहली बात तो टॉपिक भी बच्चे को नहीं पता होता है कि मुझे क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाए कि बताओ इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक आता है, तो कहीं ना कहीं उसको भी वो डाउट रहता है कि कैसे बोल दें, क्या क्या पढ़ें। एक दो याद रहता है, बाकी सारा भूल जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले इंट्रोडक्शन से ही हम लोग को मेहनत करना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या क्या पढ़ना है और कैसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके इंटर रिलेट करके पढ़ेंगे। और लास्ट में जब सिलेबस मतलब कंप्लीट हो जाए उस चैप्टर का, ठीक है, तो उस टाइम क्या करो, आप लोग एक शॉर्ट नोट्स बना लो और उस शॉर्ट नोट्स से जो है पूरा इंटर रिलेट करने की कोशिश करो। मेरा मानना है कि विजुअलाइजेशन पावर जब तक आप लोग अपना इंक्रीज नहीं करोगे तब तक आप लोग नहीं पढ़ पाओगे कोई भी चीज़ को। सिर्फ पढ़ाई जो होता है ना, वो जो है सिर्फ कॉपी और पेन और बुक से नहीं होता है। कभी कभार क्या होता है कि हम लोग कॉपी पेन बुक को साइड में रख देते हैं और सिर्फ विजुअलाइज करते हैं कि यार आज हम लोग क्या पढ़े थे, देखे जरा वो माइंड में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये काम अगर आप लोग करना स्टार्ट कर दिया ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग को पढ़ाई कभी भी टफ नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन लोग करते क्या हैं कि नोटबुक से अपना पढ़ रहे हैं, उन्हें लगता है हाँ सारा चीज़ आता है, लेकिन बुक को साइड रखो, उसके बाद देखो कि आपको कितना चीज़ आता है। अगर आपको अपना ज्ञान का टेस्ट लेना है ना, तो सबसे सिंपल बात बताता हूँ, एक वाइट पेपर लो और पूरा साल भर का जो भी चीज़ पढ़े हो लिख के देखो। मैं गारंटी देता हूँ कि आप लोग एक पेज भी फुल नहीं कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि यार पढ़े तो बहुत सारा चीज़ हो, लेकिन माइंड मैप आप लोग कभी किए ही नहीं हो कि खाली मतलब एक ब्लैंक माइंड। आप लोग हमेशा जब रिवीजन करते हो तो बुक के साथ करते हो या फिर कोई नोटबुक के साथ करते हो, तो आप लोग को ऐसा फील दिलवाता है कि वो मेरे माइंड में हर एक चीज़ है। लेकिन अगर ब्लैंक माइंड के साथ अगर आप लोग ऐसा करोगे ना, तो आप लोग को खुद अंदाजा हो जाएगा कि आप लोग 4 से 5 टॉपिक के बाद आप लोग नहीं लिख पाओगे, ठीक है। और अगर ये माइंड मैप अगर आप लोग शुरू से करते ना, तो गारंटी है कि आप लोग लिखते जाते और पेज खत्म ही नहीं होता। इतना नॉलेज आपके दिमाग में रहता, दिमाग में तो अभी भी है, बट उस चीज़ को विजुअलाइज नहीं किए हो। तो सबसे पहली बात तो यार विजुअलाइजेशन पावर हम लोग इंक्रीज करवाते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत सारे एक्टिविटी करवाते हैं और साथ ही साथ नेचुरल वे से हम लोग इसको इंक्लूड करवाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि पढ़ाई एक एप्लीकेशन है, जब तक आप लोग अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो कोई काम का नहीं है। क्या फ़ायदा पढ़ करके फिर। अब कृष्णा सर जो हैं हम लोग के साथ बायो के सर हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाते हैं, और ये बायो के बारे में अपना कुछ अनुभव बताएंगे। सर मैंने अभी तक अपने टीचिंग करियर में जितना देखा है, बच्चे एक्चुअल में ना सब्जेक्ट्स को देखते हैं और सीधा ट्राई करते हैं कि इसको समझे बिना किसी भी तरह पार कर ले। और ख़ास करके 11th क्लास में जब बच्चे 10th के बाद आते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि अचानक से इतना बड़ा सिलेबस देखते हैं और शायद वो डर जाते हैं। अब इसका साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, कहीं ना कहीं उनके मन में ये छोटा सा डर बैठ जाता है कि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ है, इसके वजह से वो इस सब्जेक्ट से पीछा भागने लगते हैं। और देखते हैं फिर जहाँ थोड़ा बहुत ट्रिक व्रिक थोड़ा बहुत किसी तरह करके याद कराया गया है, वहाँ से करने लग जाते हैं। पर मैं उन बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि सब्जेक्ट जो साइंस है ना, वो एक्चुअल में कोई रटने वाला सब्जेक्ट है ही नहीं। अगर हम साइंस पढ़ रहे हैं तो शायद अगर हम हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते ये देख लिए कि अगर मुझे पता चला कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इतने डेट में हुआ था, तो वो मुझे याद करना पड़ सकता है। बट अगर साइंस के किसी भी पार्ट में अगर हम, चाहे वो केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन हो, फिजिक्स में कोई भी एक्टिविटी हो, या अगर हम बायो में किसी ऑर्गेन या ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हो, हमें उनका डिटेल एग्जाम्पल हम देख भी सकते हैं, वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, हर एक चीज़ हमारे आंखों के सामने होता है। अगर अपने लैंग्वेज में बोले तो हम लोग साइंस को ना फील कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारे मन में ये उठता है कि यार जब हम फील ही कर सकते हैं तो फिर हमें रटने का ज़रूरत ही क्यों है। तो अगर हम समझ के पढ़ें, हर एक टॉपिक पे अच्छा पकड़ बना लें, डीप से डीप जाके चीज़ों को क्लियर समझ लें, तो ये ज़्यादा बेटर है। तो हमारे इस चैनल पे हम सब मिलके, हमारा यही लक्ष्य है कि लोगों को बस बोर्ड्स में मार्क्स लाने के लिए नहीं पढ़ाना है, बल्कि उनके अंदर
इतना अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है कि अगर वो कोई चीज़ को पढ़ें तो उन्हें ना एक्चुअल में पता हो कि आखिर वो चीज़ हो क्यों रहा है, उसके बारे में टोटल डिटेल उनके माइंड में आ जाए। तो अब हम तो अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए पूरे मन से निकले हैं, बट सर बच्चों का साथ भी बहुत ज़रूरी है। तो आशा करते हैं कि जो भी बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे वो शुरू से अंत तक जुड़ के रहेंगे, क्योंकि इस चैनल पे हम पूरे बोर्ड के पैटर्न में पूरा सिलेबस A to Z फ्री में कंप्लीट कराने वाले हैं। और अभी तक जो चैनल्स में मैंने देखा कोई 2 चैप्टर करा के छोड़ दिया, कोई 4 चैप्टर करा के छोड़ दिया, बट हम सब मिलके जितने भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे चैप्टर को डीपली एकदम ऑर्गेनाइज्ड वे में और इजी वे में पढ़ा के समझा के कंप्लीट करवाने वाले हैं। तो आप लोग भी बस साथ में रहिए शुरू से अंत तक। तो जैसा कि सर ने बताया कि हम लोग सब्जेक्ट को पढ़ेंगे नहीं, रटेंगे नहीं, उसको फील करेंगे। फील करने का मतलब आप लोग समझते हो कि नहीं? अगर आप लोग दरवाज़ा भी खोलोगे ना तो आप लोग को फिजिक्स का याद आ जाएगा कि यहाँ पर टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप लोग कील भी ठोकोगे तो आप लोग को वहाँ प्रेशर का याद दिलाएगा कि यार हाँ ये कम एरिया की तरफ से मैं कील को लगा रहा हूँ वॉल पे, इसका मतलब यहाँ पर प्रेशर है। प्रेशर होता है फोर्स बाय एरिया। तुरंत आप लोगों को एकदम इंटररिलेट आ जाएगा एकदम नेचुरल वे में। और बायो के सर जो है, अब यार अब ये मत बोलना कि बॉडी को चीर कर दिखाइए हार्ट क्या है, तो ऐसा तो नहीं दिखाया जा सकता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को बहुत ही बट हमारे पास स्मार्ट बोर्ड में एग्जाम्पल्स को दिखाया जा सकता है। तो हमारा ये ट्राई रहेगा कि जितना इजी वे में आप तक सारा नॉलेज को डिलीवर किया जा सके। तो हम लोग चैप्टर्स को फील करेंगे, चाहे वो मैथ्स का हो, ठीक है। मैथमेटिक्स में यार आप लोग भी पढ़े होगे ट्रिग्नोमेट्री, लेकिन यार उसका एप्लीकेशन आप लोगों को पता नहीं है। बट मैं बता दूं कि बड़े से बड़े इंजीनियर जो होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री का ही यूज़ करते हैं कि पुल बनाना है, कितना हाइट लेना है, कितना स्लोप डालना है, ठीक है। तो ये सब हम लोग डे टू डे प्रैक्टिकल करेंगे और इसको समझेंगे भी कि बिल्डिंग का हाइट, अगर मैं आप लोगों से एक सवाल भी कर दूँ कि बताओ यार, अगर मैं आप लोगों को कोई भी मेजरमेंट स्केल ना दूँ और एक बिल्डिंग का हाइट मेज़र करके बताओ, तो आप लोग नहीं बता पाओगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प से किया जा सकता है, ठीक है। अगर मैं कोई स्केल ना दूं आप लोगों को तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। इससे भी अच्छा तरीका तो फिजिक्स में भी है, ठीक है। S = UT + ½ AT² से। तो हम लोग बहुत ही शानदार वे में जो है हम लोग इसको फील के साथ एज अ प्रैक्टिकल वे में हम लोग इसको इंक्लूड करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग पूरा टीम जो है लगे हुए हैं और आप लोगों को एकदम फील के साथ, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथमेटिक्स हो या फिर बायो हो, एकदम हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरा यूट्यूब में पूरा का पूरा लेक्चर आने वाला है। क्या सर? सही बात। तो जैसे कि इनके सर ने कहा है ना कि टोटल का टोटल फ्री है। ऐसा नहीं होने वाला है कि शुरुआत के 1 लेक्चर, 2 लेक्चर, 3 लेक्चर आपको यूट्यूब पर फ्री पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद आपको पेड बैच में आने के लिए मजबूर कर दिया जाएगा। ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ऐसा कभी नहीं होने वाला है कि एग्ज़ाम आपका नज़दीक आ जाएगा तो आपके सामने हम क्रैश कोर्स बेचेंगे। हाँ, ये बात सही है कि हम लोग 1 शॉर्ट वीडियो बनाएंगे आपके रिवीजन के लिए। हम लोग जो बहुत सारे चैप्टर को पढ़े हैं उस शॉर्ट में हमको रिवीजन करवाएंगे, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि हम लोग इस चैनल पर है ना क्रैश कोर्स आपको बेचें। और ऐसा भी कभी नहीं होगा कि आप लोगों को कभी पेड बैच में आने के लिए हम मजबूर करें। एक बार जुड़ कर देखिए, भरोसा करके देखिए, उसके बाद आप बताइएगा कि सच में जो हम लोग प्रॉमिस किए हैं आपसे कि फ्री पढ़ाएंगे, पूरा बैच फ्री में पढ़ाएंगे, चाहे फिजिक्स का बात करें, चाहे केमिस्ट्री का, मैथ्स का, बायो का, टोटल फ्री होने वाला है। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिएगा। एक बात हम हमेशा देखते हैं कि जो भी जहाँ भी आप दूसरे चैनल पर देखते हैं, ऐसा अमूमन होता है कि शुरुआत के 1 लेक्चर, 2 लेक्चर फ्री होता है, उसके बाद आप लोगों को है ना उनकी तरफ है ना आपको अच्छा लग जाता है। अरे यार 1 क्लास 2 क्लास डेमो क्लास होता है, और डेमो क्लास में तो कोई भी टीचर यार आपको अच्छा ही पढ़ाएगा ना, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। उसके बाद एक्चुअली जो है ना, उसके बाद जो जब आप पेड बैच में इनरोल कर लेते हो, उसके बाद हकीकत सामने आता है कि एक्चुअल में वो क्या था। हम लोग देखते हैं कि भाई एक्चुअलिटी रियलिटी होता है ना। आप यदि आप 1 बैच 2 बैच को अच्छे से पढ़ लिए हैं, हम लोग पढ़ा चुके हैं, तो इतना तो समझ में आ जाता है कि भाई कहाँ पर बच्चों फंसेंगे। हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में इतना पढ़ा चुके हैं कि हम लोग को पता चल जाता है कि अब बच्चों को कहाँ पर है ना थोड़ा सा मस्ती करवाना है ना, उस
पढ़ाई से रिलेटेड, ताकि आप बोर भी ना हो और फिर आपको जो है ना सो जब आप वीडियोस देखें तो इंटरटेनिंग लगे और साथ ही साथ आपको बहुत कुछ नॉलेज मिले उस वीडियो से जो आपके सिलेबस में है। तो ठीक है, यहीं पर करते हैं द एंड और मिलते हैं आपसे अगले क्लास में एकदम वीडियो में। आप ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।